Hello everyone, great morning to one and all. After a long time we are back with the video of reasoning. Okay students, in the last videos we have completed first, second and third chapter of the reasoning. Today we will start from chapter number 4. The name of the chapter is blood relation. ठीक है, रीजनिंग का 4th चैप्टर करेंगे और उसका नेम क्या है, ब्लड रिलेशन. ठीक है, कि क्वेश्चन हमें गिवन है, जैसे हम पूछ लेते हैं किसी से भी कि मेरे चाचा के बेटे की वाइफ का भाई मेरा क्या होगा. इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो हमारे रिलेशंस हैं तो वो क्या होते हैं. मतलब हमारे पैटर्नल साइड और मैटरनल, मतलब पापा की साइड वाले और मम्मा की साइड वाले रिलेशन में कि हम किसको क्या बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैटर्नल साइड पे रिलेशन क्या है. ठीक है, पैटर्नल साइड, इफ आई से फादर्स फादर. ठीक है, अगर मैं बोलूँ पापा के पापा, तो पापा के मेरे क्या होंगे, मेरे दादा, दैट मीन्स माई ग्रैंडफादर. आफ्टर दैट फादर्स मदर, मेरे पापा की मम्मी मेरी क्या होगी, मेरी दादी, दैट इज ग्रैंड मदर. फादर्स ब्रदर क्या होंगे, वैसे हिंदी में तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में बोलेंगे उनको अंकल. आफ्टर दैट फादर्स सिस्टर, फादर की सिस्टर को क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, और यहाँ क्या बोलेंगे, आंट. ओके. चिल्ड्रन ऑफ अंकल के चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं, कजन्स बोलते हैं. वाइफ ऑफ अंकल की वाइफ क्या होती है, आंट होती है. हस्बैंड ऑफ आंट के हस्बैंड को अंकल बोलते हैं. ओके, ये थे पैटर्नल साइड के. अब हम देखते हैं मैटरनल साइड रिलेशंस. मदर्स फादर, ठीक है, मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर. ठीक है, और मदर वो क्या होती है, नानी होती है, मैटरनल ग्रैंडमदर. मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल, मदर्स सिस्टर आंट. ठीक है, और यू कैन से मैटरनल आंट. चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल कजन, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मैटरनल आंट, एंड हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट मैटरनल अंकल. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. हिंदी में ये थोड़े से ज़्यादा इजी होते हैं, हमें पता होता है कि कौन चाचा होता है और कौन मामा होता है, कौन मामी होती है और कौन चाची होती है. बट इंग्लिश में क्या, सबको अंकल बोलते हैं और आंट बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है. उसमें क्या बोलते हैं, जैसे भतीजा भतीजी, तो भतीजा और जो भतीजी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नीज एंड नेफ्यू. ठीक है, पता है किसको बोलते हैं, भतीजा क्या होता है, ब्रदर्स सन, ब्रदर का जो सन होता है वो होता है भतीजा, और ब्रदर की जो डॉटर होती है उसको बोलते हैं नेफ्यू. ठीक है, सॉरी उल्टा, ब्रदर का जो सन होता है उसको नेफ्यू बोलते हैं, और ब्रदर की जो डॉटर होती है उसको नीस बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स. अब हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं. जनरेशन 1 2 3 4. ठीक है, 4 जनरेशन के हमारे पास रिलेशन आते हैं. फर्स्ट वन क्या आती है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर. ठीक है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर मैटरनल ग्रैंड मदर. उसके बाद उनके बच्चे, दैट मीन्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं. पेरेंट्स में क्या आएंगे, मदर फादर अंकल आंट, मैटरनल अंकल मैटरनल आंट. आफ्टर दैट जनरेशन 3 हम खुद. ठीक है, सेल्फ, मेरे खुद के, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ. ठीक है, आफ्टर दैट फिर मेरे बच्चे, मीन्स माई डॉटर माई सन. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. और उसके नेफ्यू और नीस जो हैं वो भी इसी में आएंगे. मेरे जो भतीजा और जो भतीजी हैं वो भी इसी वाली जनरेशन में आएंगे. तो हमारी 4 जनरेशन है, ग्रैंड पेरेंट्स की, फिर पेरेंट्स की, और फिर हमारी खुद की, फिर हमारे बच्चों की. ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, मयंक इंट्रोड्यूसेस जिज्ञासा एज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ. ठीक है, मयंक ने जिज्ञासा को इंट्रोड्यूस किया. कैसे इंट्रोड्यूस किया, क्या बोला उसने, द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर. ठीक है, मेरे पापा के बेटे, मेरे पापा का एक ही बेटा है, वो बोल रहा है मेरे पापा, दैट मीन्स वो खुद वो बेटा है, एक ही बेटा है, और वो उसकी डॉटर है, दैट मीन्स वो क्या है, बेटी है उसकी, किसकी, मयंक की बेटी है.
तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ जिज्ञासा इज रिलेटेड टू मयंक। जिज्ञासा कैसे रिलेटेड है मयंक से, अभी अभी मैंने क्या बताया, वो उसकी बेटी है। क्या बोला था उसने, डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर। उसके पापा का इकलौता बेटा कौन होगा, मयंक, और मयंक की वो डॉटर है। दैट मीन्स मयंक और जिज्ञासा में क्या रिलेशन है, फादर और डॉटर का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 4, इंट्रोड्यूसिंग अंकित, आदित्य सेज आई एम द सन ऑफ ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, अंकित को इंट्रोड्यूस किया आदित्य ने और क्या बोला, आई एम द सन ऑफ ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या बोला था मैंने, दादा बताया था। ग्रैंडफादर क्या है, उसके ग्रैंडफादर का वो इकलौता बेटा और उसके इकलौते बेटे का वो बेटा है। ठीक है, मीन्स ग्रैंडफादर का बेटा उसका फादर हुआ और फादर का वो बेटा है। ठीक है, तो क्या रिलेशन हुआ, हाउ आदित्य इज रिलेटेड टू अंकित। ठीक है, उसने, अंकित ने आदित्य को इंट्रोड्यूस किया कि वो ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा और वो उसका बेटा। ग्रैंडफादर का जो बेटा वो इकलौता बोला है, दूसरे वाला नहीं बोला। दैट मीन्स इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, वो दोनों क्या है, ब्रदर हैं। ओके स्टूडेंट्स, बोथ आर ब्रदर, अंकित एंड आदित्य आर ब्रदर। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस टाइप के रिलेशन को हम एक और मेथड से कैसे कर सकते हैं, हम इनको, जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूं मैंने कैसे किया था। ठीक है, एरो से बताती हूं। ठीक है, ये सिंगल एरो मैंने लगाया, इसका मीनिंग क्या है, जो ये यहां है एक्स और वाई। एक और चीज, प्लस मैं लगा रही हूं मेल के लिए, माइनस मैं लगा रही हूं फीमेल के लिए। प्लस फॉर मेल, माइनस फॉर फीमेल। ओके, और एरो, सिंगल एरो जब लगाया तो दैट मीन्स इनका रिलेशन क्या है, ये ब्रदर है, मतलब ये लड़का है, ये लड़की है। रिलेशन क्या है, ये इसका भाई है और या ये इसकी सिस्टर है, जब मैंने सिंगल एरो लगाया। अगर मैं इसी एरो को डबल साइडेड कर देती हूं, इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये किससे पता लगेगा कि मेल कौन है फीमेल कौन है, इस साइन से, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, दो रिलेशन बताए, ब्रदर सिस्टर का, हस्बैंड वाइफ का। अब क्या करते हैं, डॉटर का और मदर का, या सन और फादर का, या फादर और डॉटर का। कैसे, ये अगर एक्स मैंने यहां लिखा और एरो मैंने ऐसे नीचे कर दिया, तो एरो के नीचे क्या आएगी, नीचे वाली जनरेशन आएगी, तो यहां ये क्या है, फादर है और ये है डॉटर। या फिर ऐसे कर सकते हो, ये मदर है, ये है सन। या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव मीन्स मदर डॉटर, दोनों पॉजिटिव मीन्स फादर सन। क्लियर है, एरोज को ध्यान रखना। ये ऐसे एरो है, सिंगल है तो क्या है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन। डबल साइडेड एरो है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। नीचे एरो है तो दैट मीन्स ये इसके फादर हैं, या फिर ये इनका सन है, ये इसकी डॉटर है, या फिर ये इसकी मदर है। क्लियर है। और जो हमारा ये नीचे वाला एरो है, अगर ये ऐसे बन जाए, इसके ऊपर और एक और एरो आ जाए ऐसे, यहां ले लो बी, ऐसे ये आ जाए ए, और मैंने इसको ऐसे लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे। और मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो ए है, ए का और माइनस वाई का क्या रिलेशन होगा, ए का और माइनस वाई का क्या रिलेशन होगा। ए बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। बी यहां से देखो, यहां मैंने क्या बताया था, ये क्या है, इसकी मदर है। ठीक है, ये इसकी मदर है और ये इसकी मदर है, तो दैट मीन्स मदर की जो मदर होती है वो क्या होती है, नानी होती है, मैटरनल ग्रैंड मदर होती है। तो ये और ये इसके हस्बैंड हैं, तो ये माइनस वाई के क्या होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। क्लियर है ये बात। ठीक है, एरो से हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं, और ये ज्यादा इजी रहेगा इन कंपैरिजन टू स्टेटमेंट पढ़ो और उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि कौन किसका क्या है। एरो से लगा के करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ज्योति सेज ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, तो हम एरो से इसको बनाते हैं। नेम से तो हमें पता लग ही जाएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, और नेम से नहीं पता लगता, कई बार नहीं पता लगता, बट जो इन्होंने ही और शी, सन और डॉटर गिवन है, उससे हम ये चीज अपनी कंफर्म कर लेंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ज्योति ने बोला, एक फोटोग्राफ को देख के बोला, उस फोटोग्राफ में ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले ग्रैंडफादर को बनाते हैं। ये है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के सन इससे नीचे आएंगे, तो ये आगे ग्रैंडफादर के सन ऐसे लिख लिया। ठीक है, और ये सन है ओनली सन, एक ही है, ना तो इनका कोई भाई है ना कोई बहन है। तो और उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली सन ऑफ सन, ही इज द सन ऑफ ओनली सन, तो इसके नीचे एक और सन, ये डबल एस कर देते हैं इसको। सन मीन्स प्लस, ये भी प्लस, और ग्रैंडफादर तो ऑलरेडी प्लस है ही। ठीक है, सारे मेल हैं। ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा, इनकी कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, और इनका ये सन है। ठीक है, क्वेश्चन था ये। अब वो देखते हैं कि वो पूछ के रहा है, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू ज्योति। ठीक है, ये क्या है, ज्योति ने क्या बताया, जो ये लड़का है ये उसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का बेटा है। उसका ग्रैंडफादर इसके फादर हुए। ठीक है, इसके फादर इसके फादर हैं, तो ग्रैंडफादर जो है वो इसका क्या है, जो सन है वो इसके ग्रैंडफादर है। ठीक है, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां से ज्योति आती है। अब वो कह रहा है कि ये जो सन है ये इकलौता ग्रैंडफादर का इकलौते सन का सन है, तो ज्योति का और किसका रिलेशन पूछ रहा है, वो मैन है। ठीक है, कौन है मैन फोटो में, ये इसका और इसका है, ये यहां ज्योति है, तो मैंने सिंगल एरो यहां लगेगा, तो यहां इन दोनों का क्या रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का। ठीक है, ये जो है ये ज्योति का भाई है। क्या बोल रहा था वो, ज्योति ने बोला था कि मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। दादा का इकलौता बेटा, दैट मीन्स ज्योति के फादर। इकलौते हैं तो ब्रदर सिस्टर है नहीं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ज्योति के फादर का बेटा है तो वो ज्योति का भाई होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, ऐसे ही बाकी भी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको घर से खुद से ट्राई करना, और जो कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से पूछना। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।